ये कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित काली हवेली के बारे में है, जो वर्षों से एक खौफनाक रहस्य का हिस्सा बनी हुई है। गांव के कुछ लोग बताते हैं कि हवेली में आत्माएं हैं। ये आत्माएं अपनी मौत का बदला लेने के लिए किसी भी अजनबी को अपनी ओर खींचती हैं, जो भी इस हवेली के रास्ते से गुजरता है। ये आत्माएं हवेली के आसपास अपने शिकार की तलाश में भटकती रहती हैं। ये सभी मिलकर इस हवेली में काली शक्तियों का साम्राज्य स्थापित करती है। इस कहानी मुख्य पात्र अंशु है, जो अपने माता पिता की रहस्यमय मौत के बाद उनके बारे में सच्चाई जानने के लिए काली हवेली का रुख करता है। वो ये जानने के लिए जाता है कि उसकी माता पिता की मौत का हवेली से क्या संबंध था। अंशु का लक्ष्य न केवल अपनी माता पिता की मौत का राज सुलझाना है, बल्कि उन आत्माओं को शांति भी दिलाना है जो हवेली में बुरी तरह फंसी हुई है। ये कहानी डरावनी और दिलचस्प रहस्य वाली कहानी है। हवेली के अंदर जाने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी बाहर नहीं लौट पाए थे। ऐसा लोग कहते हैं कि हवेली में कुछ खौफनाक शक्तियां हैं, जो जीवन और मृत्यु के बीच की लकीर को मिटा देती है। बात उन दिनों की है जब राजा खुरजामल ने अपनी वो हवेली अपने एक सबसे ईमानदार पहरेदार शेखर को इनाम में दे दी थी। बताया जाता है कि राजा खुरजामल बहुत ज्यादा दयालु और बहुत ज्यादा क्रूर व्यक्ति था। राजा महल में पहरा देने वाले पहरेदार से लेकर सेनापति तक जो भी इंसान ईमानदार होता था, उसको राजा खुरजामल सोने की मुद्राएं देता था या फिर अपनी कोई शानदार हवेली उपहार में भेंट करता था। लेकिन कोई व्यक्ति उस राजा खुरजामल के साथ धोखेबाजी या षड्यंत्र करता था तो राजा उसको और उसके पूरे परिवार को नंगा करके पूरे गांव में घुमाता था। उसी हवेली में एक नौकरानी सविता बाई, जो लगभग 45 या 50 वर्ष की उम्र की होगी, वो उस हवेली में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने आती थी। सविता बाई के परिवार में सिर्फ 3 लोग थे। सविता बाई, उसका पति और उनकी बेटी अनामिका। अनामिका देखने बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और जब भी उसकी माता जी की तबीयत खराब होती थी तो हवेली में झाड़ू पोछा लगाने अनामिका ही जाती थी। सविता बाई का पूरा परिवार हवेली के पास एक गांव नाथूपुर में रहता था। हवेली के पहरेदार शेखर और सविता बाई के परिवार में आपस में बहुत अच्छी जान पहचान थी। उस पहरेदार शेखर के परिवार में सिर्फ 3 सदस्य थे, शेखर की बीवी और उनका बेटा अंशु। अंशु लगभग अनामिका की उम्र का ही था। राजा खुरजामल का एक भरोसेमंद साधु जिसका नाम कालभैरव था। इसको तंत्र मंत्र और काला जादू की विद्या प्राप्त थी। सर्दियों का मौसम था और बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही थी और सविता बाई सुबह जल्दी उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर ला रही थी। जब लकड़ियां काटकर सविता बाई अपने घर वापस आ रही थी तो तेज हवाओं के झोंके से वो जमीन पर गिर गई, जिसकी वजह से सविता बाई के घुटने में थोड़ी चोट लग गई। पैर के पंजे में भी थोड़ी सी सूजन आ गई। जैसे तैसे लंगड़ाते हुए सविता बाई बड़ी मुश्किल से घर पहुंचती है। घर पर सब्जी काट रही अनामिका ने देखा कि उसकी माता सविता बाई लंगड़ाते हुए और दर्द से सिसकारियां लेते हुए चली आ रही है। तभी अचानक से अनामिका चिल्लाने लगती है, क्या हुआ अम्मा? आप लंगड़ा कर क्यों चल रही हो? चोट गई क्या? अम्मा आप आराम करो, मैं अभी वापस आती हूँ। तभी सविता बाई बोलती है, अरे अब तू कहाँ चली? ओ मेरी प्यारी मैया, मैं आपके लिए वैद्य जी के घर से चोट ठीक करने की कुछ जड़ी बूटी और दवाई लेने जा रही हूँ। मैं बाग में घूमने नहीं जा रही हूँ, अनामिका ने हंसकर जवाब दिया। सविता बोलती है, लाडो जरा संभल कर जाना, बाहर बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही है। अनामिका जब घर वापस आती है तो देखती है कि उसकी माता जी की घुटने की खाल छील चुकी थी और पैर के पंजे में बहुत सूजन आ चुकी थी। अनामिका ने फटाफट से जड़ी बूटी लगाई और कुछ दवाई खाने के लिए भी दे दी और बोला, आराम करो अम्मा। तभी अम्मा बोली, लाडो बेटी, आज मैं हवेली नहीं जा पाऊंगी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अब हवेली में झाड़ू पोछा लगाने कौन जाएगा? वैसे जाएगी तो अनामिका ही, लेकिन हवेली में अनामिका के साथ क्या होने वाला है? क्या अनामिका काले जादू के तंत्र मंत्र में फंस जाएगी? ये सारी बातें आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। तब तक आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें।